आपदा की कहानी झील डरावनी। नमस्कार, दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। उत्तराखंड आपदा को 7 दिन हो गए, लेकिन जिंदगी की जंग जारी है। अब तो तबाही से निकली झील भी डरा रही है। झील का पानी रिस रहा है। खतरा है कि नदी का बढ़ता पानी फिर सुरंग तक ना पहुंच जाए। इसको लेकर डर और दहशत वहां पर देखी जा सकती है। उत्तराखंड आपदा के 7 दिन। सुरंग में ऑपरेशन जिंदगी जारी। कैमरा बताएगा फंसे लोगों का हाल। उत्तराखंड में कुदरत के कहर को 7 दिन हो गए, लेकिन जिंदगी की जंग अब भी जारी है। तपोवन की सुरंग में फंसे 37 लोगों को बचाने सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम दिन रात लगी हुई है। 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में फंसे लोग किस हाल में हैं, ये कोई नहीं जानता। गाद और मलबे को लगातार हटाया जा रहा है, लेकिन पानी बढ़ने की आशंका लगातार डरा रही है। गाद और मलबे को हटाना मुश्किल हुआ तो प्लान 2 पर काम शुरू हुआ। सुरंग के साथ साथ ड्रिल किया जा रहा है। 72 मीटर ड्रिलिंग की योजना है ताकि लोगों को बचाया जा सके। के लिए उतरने के लिए देखिए कम से कम 1.5 फुट का जरूरत होती है। हमारे पास में जो बिट है वो 200-300 mm की है। इसको हम बड़ा करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। हम छोटे होल कर करके भी बड़ा कर सकते हैं, बड़े होल को एक बार कर सकते हैं। क्योंकि बड़ा होल की मशीन है तो हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हम फिर से 11.5 मीटर का ड्रिल करके उसको बड़ा करेंगे और फिर देखते हैं। जब हमको देख भी पाए, हम देख नहीं सकते हैं। अभी हमारा प्रयास था कि प्रेशर रिलीज करने का। प्रेशर रिलीज हो गया है। पहली कोशिश तो यही है कि कैमरा डालकर अंदर का हाल जाना जाए, अंदर फंसे लोगों की स्थिति को समझा जाए। अब तक 12 मीटर होल किया जा चुका है, लेकिन तकनीकी वजह से कैमरा डालने में कामयाबी नहीं मिली है। सुरंग काफी घुमावदार है और यही कारण भी है। घुमावदार सुरंग में गाद और मलबे की रफ्तार धीरे हो गई। संभव है कि सुरंग में फंसे लोग इसी घुमावदार वाले हिस्से में हों। 90 मीटर की परमानेंट ब्रिज थी, वो वॉश आउट हो गया था। ये पूरा एरिया मलबा में भरा हुआ था, तो हम लोगों ने पहले पूरा मलबे साफ़ किया। फिर इसके बाद एक अल्टरनेट अरेंजमेंट के लिए यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं, इसकी अपार्टमेंट की खुदाई किया। फिर हमने वहाँ पर चेक किया कि यहाँ पर एक अपार्टमेंट बन सकती है कि नहीं है। फिर इसके बाद वो जो अपोजिट साइड जहाँ पर आपको हार्ड रॉक दिख रही है, वहाँ पर हमने उसकी अपार्टमेंट की तैयारी किया। तो अभी दोनों जगह अभी हमारे अपार्टमेंट की तैयारी चल रहा है। तो बहुत जल्दी हम इस ब्रिज को तैयार करने वाले हैं। खतरा है तो हौसला देने वाले भी हैं। तपोवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिंदगी बचाने में लगे देवदूतों के लिए दिन रात खाने पीने की व्यवस्था में जुटे हैं। एक शख्स ने तो सुरंग के पास ही चाय का स्टोव सुलगा लिया है, जो 8 फरवरी से कभी बंद नहीं हुआ। कब से ये सेटअप कर लिया आपने? जी 8 तारीख से चल रहा है जी। डे नाइट फुल चल रहा है 8 तारीख से। बाकी चलो चाय के साथ ब्रेड है, पकौड़ा है, समय के हिसाब से फिर चेंज कर देते हैं। बाकी ये जो भी है सैली कंपनी की इधर अपना इस पूरा स्टाफ है, तो अपना ही लगा रहे हैं जी। लगा तो हम अपना रहे हैं, पर मना किसी को नहीं। जो भी आएगा इधर से खा के जाएगा और बढ़िया से। मेरा कर्म यही, मेरा धर्म यही, ये जान भी हमने वारी। आम लोग ही नहीं, आईटीबीपी के जवान अर्जुन खेरियाल ने भी अपने ही अंदाज में राहत और बचाव के काम में लगे जवानों को सलाम किया। यूं जान हथेली पर रख कर हम सीना ताने चलते, उम्मीदें हो जब खत्म जहां हम दीपक बनकर जलते। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह और तपोवन से दिलीप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। मैं मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आफत अभी टली नहीं है। ग्लेशियर टूटने से बनी झील से लगातार पानी आ रहा है। डर है कि ये फ्लैश फ्लड न बन जाए। देखिए आपदा से बनी झील की ये ग्राउंड रिपोर्ट, जो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है।
6 फरवरी की तबाही वाली इस तस्वीर को भला कौन भूल सकता है। पल भर में सैलाब आया और सब कुछ बहा ले गया। न तो किसी को संभलने का मौका ही मिला और न ही कोई कुछ कर पाया। अब हर तरफ तबाही के निशान है। कई जिंदगियां खत्म हो गई हैं, तो कई बस उम्मीद के सहारे बची हैं। सुरंग में जिंदगी की जंग चल रही है, लेकिन कुदरत का कहर डरा रहा है। ग्लेशियर टूटने से रनौती नल्ला में झील 400 मीटर चौड़ी हो गई है। इससे लगातार पानी नीचे आ रहा है। वाडिया इंस्टीट्यूट की टीम झील का मुआयना करने में लगी है। ये टीम झील से खतरे का आंकलन कर रही है। जो बहुत सीरियस बात है वो ये है कि जो ये फ्लड आया था, उस फ्लड ने यहाँ पे एक टेम्परेरी डैमिंग की थी, और उस टेम्परेरी डैमिंग की वजह से जो ये ऋषि गंगा है, जो मेन स्ट्रीम है, वो ऋषि गंगा अभी मुझे दिख रही है कि वो ऋषि गंगा अभी पूरी तरह से ब्लॉक है। सरकार ने एसडीआरएफ की टीम को भी झील पर भेजा है। उसकी रिपोर्ट बताएगी कि झील से कितना खतरा है, लेकिन सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। नदी के पास जाने पर मनाही है। जी देखिए, वो झील का अभी हमको उसकी जानकारी है और उस पर पूरी तरह हमारे सैटेलाइट के माध्यम से उस पर निगाह रखे हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि अभी तक जो झील की स्थिति है, सावधान रहने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। ग्लेशियर टूटने के बाद बनी इस झील से लगातार पानी आ रहा है। ऋषि गंगा का जल स्तर भी बढ़ रहा है। डर है कि कहीं फ्लैश फ्लड न आ जाए। टुडे ग्रुप के माध्यम से पहले ही बता दिया गया था कि ऋषि गंगा के ऊपर एक झील बन रही है, जिसकी पुष्टि आज खुद प्रदेश के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो झील बनी है वो तकरीबन 400 मीटर लंबी है। गहराई उसकी कितनी है ये अभी बेहद मुश्किल है बताना, लेकिन वाडिया और अन्य टीम जो हैं वो रवाना हो चुकी हैं ताकि झील के बारे में सही आकार पता चल सके कि आखिर है वो कितनी गहरी झील है। अब तो लोग बस दुआ कर रहे हैं कि झील से खतरा टल जाए, नई बनी झील फिर आपदा लेकर न आए। तपोवन से दिलीप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड में एक ओर राहत और बचाव का काम चल रहा है, तो दूसरी ओर लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनके अपने अब जिंदा हैं या फिर नहीं। 7 दिन बाद भी 166 लोग लापता हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, लोगों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। सुरंग में फंसे लोगों के परिवार वाले गुस्से में हैं। उनकी अपनी शिकायतें हैं, अपनी दलीलें हैं। मशीनें कुछ भी नहीं है, वो बस रोड खोदने वाली मशीनों की तरह काम चल रहा है। यहाँ पे सरकार पूरी ढिलाई के साथ काम कर रही है, आश्वासन दे रही है हमने इतनी फोर्सेज भेजी हैं। फोर्सेज क्या करेगी? फावड़ा तो हम भी चला लेंगे। एक छोर से मशीन उतार के वहाँ पर भी बचाव तो नहीं कह सकते, लेकिन जो अपने हमारे जो परिजन हैं उनको रेस्क्यू किया जा सकता। मैं इसी परियोजना में अपने 2 भाई खो चुका हूँ। एक तरफ सुरंग में फंसे लोगों के घर वालों की नाराजगी बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ राहत और बचाव काम में भी तेजी आ रही है। चिनूक हेलीकॉप्टर से मशीनें और राहत का सामान लाया जा रहा है। सुरंग से गाद और मलबे को हटाने के लिए भी नई मशीनें आ गई हैं। एनटीपीसी के जो प्रोजेक्ट हेड है उनसे बात हुई तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अभी ड्रिल मशीन जो है वो बड़े लेवल की ड्रिल मशीन को बुलाया गया है, मंगाया गया है, ताकि इसको और अच्छे तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। बढ़ते खतरे और नई मशीनों के पहुंचने के बाद तपोवन की सुरंग के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब बैरिकेडिंग लग गई है, उसके पार किसी को जाने की इजाजत नहीं है। अब यहाँ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं जिससे कि कोई भी आदमी जो टनल है वहाँ तक न जा पाए, और ये इसलिए किया गया है कि अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनको डिस्टर्बेंस ना हो, जिससे कि वो तेज गति से के साथ काम करते रहें। उत्तराखंड में आपदा के 7 दिन बाद भी तबाही का मंजर डरा रहा है। अभी भी 166 लोग लापता हैं, जिसकी खोज खबर जारी है। ऋषि गंगा नदी के किनारे किनारे लगातार नजर रखी जा रही है। अब तक 38 शव बरामद किए जा चुके हैं। त्रासदी के बाद उत्तराखंड के कई गाँव का संपर्क कट गया है, बिजली चली गई है, लेकिन इन गाँव में भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। ज्यादातर गाँव में बिजली की बहाली हो गई है। जहाँ बिजली अभी नहीं पहुँची है, वहाँ सोलर लैंप लगाए गए हैं।
आपदा की मार झेल रहे उत्तराखंड की मुश्किलें अभी खत्म नहीं होने वाली हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि कल के बाद उत्तरकाशी, चमोली और कुमाऊं के पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का अनुमान है। तपोवन से दिलीप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड आपदा में सैकड़ों गांवों के संपर्क कट गए। अब उन्हें जोड़ने का काम चल रहा है। सेना और आईटीबीपी के जाबाज नदी की तेज धार के ऊपर तारों के पुल और झूले बना रहे हैं। सात फरवरी को ग्लेशियर टूटने से आया सैलाब तो कुछ ही पल भर बाद निकल गया, लेकिन तबाही का ऐसा मंजर छोड़ गया कि लोग अब तक नहीं उबर पाए हैं। गांव के गांव तबाह हो गए, सैकड़ों गांव का संपर्क टूट गया, कई गांव पूरी तरह से कट गए। अब सेना के जवान इन गांव तक न सिर्फ राहत का सामान पहुंचा रहे हैं, बल्कि तारों और ट्रॉली से गांव का संपर्क भी जोड़ रहे हैं। नीचे शोर मचाती नदी और ऊपर तारों से पुल बनाने की जुगत। उत्तराखंड के कई गांव को इसी तरह जोड़ा जा रहा है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो प्रशासन की तरफ से और एसडीआरएफ की तरफ से और उत्तराखंड पुलिस की तरफ से ट्रॉली बनाने का काम जारी है। इस ट्रॉली के माध्यम से जो बीच के कटे हुए जो गांव हैं, अगर आप, मैं अपने कैमरामैन प्रवेश राणा से कहूँगा जरा उन गाँव की तरफ कैमरा दिखाएं और बताएं कि आखिर बताना क्या चाह रहे हैं हम लोग। जरा ट्रॉली की तरफ आए एक बार और दिखाएं कि किस तरीके से ट्रॉली का काम चल रहा है। ये ट्रॉली यहाँ से सेटअप करने के बाद वहाँ इसका छोर है, जिससे कि लोग आ जा सकें और अपने गंतव्य तक पहुँच सकें। उत्तराखंड की तबाही ने सैलानियों को डरा दिया है। 7 फरवरी के बाद उत्तराखंड में अचानक से पर्यटकों की संख्या कम हो गई है। पहले से की गई बुकिंग भी कैंसिल की जा रही है। हादसे का जो असर है वो यहाँ पर भी दिख रहा है। आपको दुकानें खाली दिखाई देंगी, ये राफ्ट जहाँ तहाँ पार्क हैं। सैलानियों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है और जो दुकानदार हैं बड़ी मुश्किल से, क्योंकि कोरोना के बाद हालात संभले थे, सैलानी आने शुरू हुए थे, लेकिन अब जो आपदा प्राकृतिक आई उसने एक बार फिर लोगों के मन में डर बिठा दिया है। सैलानियों से गुलजार रहने वाले औली जोशीमठ में सन्नाटा पसरा है। पहले कोरोना ने सैलानियों पर ब्रेक लगाया और अब जैसे ही पर्यटकों का आना शुरू हुआ, कुदरत की मार ने फिर से उन्हें डरा दिया। चमोली से दिलीप सिंह राठौर और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक।